बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। 14 मई 2025 बुध का दिन। एक जानिब तो पाक भारत कशीदगी को अमेरिका की सालसी की वजह से ब्रेक लगी है, ये कशीदगी पॉज हुई है, लेकिन वहीं दूसरी जानिब इस खित्ते में एक नया महाज खुल चुका है। चीन ने, जो कि आपको पता है कि खुल के पाकिस्तान की इस जंग में मदद की, अब एक नया महाज खोल दिया है। भारत और चीन में तसादुम की खबर आ चुकी है और भारतीय रियासत अरुणाचल प्रदेश, जिसके हवाले से चीन का ये दावा है, चीन का ये क्लेम है कि वो चीन का हिस्सा है, उस पर चाइना ने स्ट्राइक की है। दरियाओं के, पहाड़ों के इलाकों के नाम तब्दील करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। और वहीं दूसरी जानिब बांग्लादेश का फ़ज़ाई अड्डा किस तरह से पाकिस्तान और चीन के हवाले करने की खबर से भी भारत तिलमिला उठा है और एक नया नेक्सस जो है वो इस खित्ते में बन रहा है। पाक भारत जंग के दौरान आपको मालूम है कि बांग्लादेश से ये बात आई कि अगर भारत पाकिस्तान पर हमलावर होता है तो चीन की मदद से हमें जो 7 सिस्टर स्टेट हैं उन्हें आज़ाद करवाने के लिए हमलावर हो जाना चाहिए। लेकिन अब उस जानिब एक बहुत ही बड़ा और प्रैक्टिकल कदम उठा है और चीन बांग्लादेश का जो इंडिया के साथ बॉर्डर है उस पर एक एयरबेस तामीर करने वाला है। बात यहाँ पर ही काफ़ी थी। वैसे तो भारत कहता है कि इस जगह पर बांग्लादेश का एयरबेस भी खतरा है, लेकिन अगर चीन की कोलैबोरेशन से बन रहा है तो वो डबल खतरा है। लेकिन इसके अंदर कॉन्ट्रैक्टर पाकिस्तानी हो सकता है, ये ट्रिपल खतरा है। इस हवाले से मेरे पास कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, एक एक करके मैं पूरा मंजरनामा आपके सामने रखता हूँ। और एक चीज़ आप याद रखिएगा, इस पूरे के पूरे तनाज़े में एक चीज़ बहुत वाज़ेह और बहुत क्लियर हो चुकी है कि पाकिस्तान जो है वो एक आलमी ताकत और एक पॉलिटिकल रियलिटी जो है वो इस रीजन के अंदर और अक़वाम आलम के अंदर बनकर उभरा है। पाकिस्तान को एक इस कॉन्फ्लिक्ट से अपना खोया हुआ मकाम जो है वो मिल चुका है और भारत, जो कि पिछले कुछ अरसे से एक रीजनल ताकत बन के उभर रहा था, भारत अपने आप को चीन का अल्टरनेट करार दे रहा था, उसका भी एक जानिब पूरे का पूरा जो प्लान है उसे नुकसान पहुंचा है। वहीं दूसरी जानिब जो डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान को तनहा करने की बातें थी वो भी ऑपरेशन सिंदूर के फेलियर और ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की सक्सेस के बाद मुकम्मल तौर पर मंजरनामा जो है वो तब्दील हो चुका है। और अमेरिका के लिए भी पाकिस्तान की जो अहमियत है वो बढ़ चुकी है। अरब ममालिक तो ऑलरेडी आपको मालूम है कि पाकिस्तान की अहमियत जो है, जो अरब ममालिक के अंदर बढ़ी है, वो अनप्रेसिडेंटेड है। और चाइना पाकिस्तान कॉपरेशन, चाइना और टर्की की कॉपरेशन तो ऑलरेडी पूरी दुनिया के सामने है। इसमें अमेरिका के लिए पाकिस्तान इंपॉर्टेंट क्यों हो चुका है ये आप समझिएगा। ट्रंप जो है वो पाकिस्तान को चाइना के साथ बहुत ज़्यादा मिलिट्री अलायंस से रोकने के लिए खुद भी इस सब के अंदर आकर पाकिस्तान के साथ अपनी टाइज जो है वो मज़ीद मजबूत करने की कोशिश करेगा। इसकी सिंपल सी वजह यह है कि वो इस रीजन के अंदर चीन को कर्टेल करना चाहते हैं, इसीलिए वो भारत पर इन्वेस्ट कर रहे थे। भारत चीन का मुकाबला क्या, भारत पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सका, तो भारत पर से तो जितना पैसा लगा था वो सारा डूब गया। तो अब इस सब के अंदर पाकिस्तान इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अमेरिका ये नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान जो है उसकी चाइना के साथ कॉपरेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और चाइना के जो हथियार, चाइना के जो जंगी जहाज़ हैं, जो उनकी कदर मंजिलत पाकिस्तान के इस कॉम्बैट के बाद बढ़ी है। और चाइना के तज्ज़ियाकार कह रहे हैं कि पाकिस्तान को चीन का शुक्रिया नहीं अदा करना चाहिए, चीन को पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। और इस सब के अंदर वेस्ट के जो जंगी जहाज़ है उनका और चीन के जंगी जहाज़ों का ये पहला बाज़ाब्ता टाकरा था। इस चीज़ को आप समझें तो ये सिर्फ इंडिया पाकिस्तान वॉर नहीं थी, ये वेस्टर्न वॉरफेयर डॉक्ट्राइन वर्सेस चाइनीज़ वॉरफेयर डॉक्ट्राइन भी था, जिसमें चाइनीज़ वॉरफेयर डॉक्ट्राइन जो है वो क्लियर विनर के तौर पर सामने आया है। अब नाज़रीन इकराम, 2-3 चीज़ें आप समझिएगा। चाइना का भारत के साथ ऑलरेडी तनाज़ा चल रहा है। एक जानिब भारत LOC को गर्म करने का सोच रहा था, लेकिन अब LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो है चीन और भारत के दरमियान, और उस पर आपको पता है कि पहले भी बहुत से इशूज़ चलते हैं। चीन ने गुज़श्ता जो तनाज़ा था उसमें अपने एरियाज़ जो हैं वो भी ले लिए थे, बल्कि वो मशहूर मकाम जहाँ पर 3 इडियट्स फिल्म का जो आखिरी सीन था वो फिल्माया गया था, वो अब चीन का हिस्सा है। तो इस चीज़ को भी आप जहन में रख सकते हैं कि ये पूरे का पूरा सिनेरियो जो है ये आखिर किस तरह से बन सकता है। और इस सब के अंदर चीन जो है वो क्लेम करता है हिमाचल प्रदेश के एरियाज़ पर, और चाइना ये कहता है कि ये जो तिब्बत है, सदर्न पार्ट ऑफ तिब्बत, बेसिकली ये वो टेरिटरी है जो भारत के पास है। अब 1 अप्रैल की नाज़रीन इकराम एक खबर है कि चाइना रिलीजेस 4th लिस्ट ऑफ 30 मोर नेम्स फॉर प्लेसेस इन अरुणाचल प्रदेश। चाइना की जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल अफेयर्स है उसने 4थी लिस्ट जारी की थी अप्रैल में, और अब 5वीं
दूसरी लिस्ट अब से कुछ दिन पहले जारी की है, जिसमें वो जियोग्राफिकल नेम्स जो हैं वो उन्होंने जारी किए मुख्तलिफ पहाड़ों के, मुख्तलिफ शहरों के, मुख्तलिफ लेक्स के, मुख्तलिफ दरियाओं के। और यांगजान जो बेसिकली उन्होंने इस एरिए को नाम दिया है अरुणाचल प्रदेश को। अब चाइना ने नाज़रीन इकराम आज के दिन में पाक भारत इस कशीदगी और पाक भारत जंग में पाकिस्तान की विक्ट्री के बाद चाइना ने एक और बहुत बड़ा पत्ता फेंका है, जिसे आप कहते हैं ना कि लोहा गर्म देख के वार करना। चाइना की तरफ से क्या किया गया नाज़रीन इकराम, चाइना ने भारत के रियासत अरुणाचल प्रदेश में 27 मजीद नाम जो हैं वो इस वक्त जारी कर दिए हैं। और इसके ऊपर अब भारतीय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, वजारत खारजा जो है वो भी तिलमिला उठी है। 15 जो इस वक्त माउंटेन्स हैं, पहाड़, 5 रेजिडेंशियल एरियाज और 4 जो है वो माउंटेन पासेस, 2 दरिया और 1 लेक। ये बेसिकली टोटल नाम हैं जो चीन ने अभी आज तब्दील किए हैं। और इस सब के अंदर जो एशिया का पूरा रीजन है, बिलखुसूस साउथ एशिया, वहाँ पर चीज़ें जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। इंडिया जो है वो तनहा होता जा रहा है। और इस सब के अंदर इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने स्टेटमेंट जारी की और मैं खबर आपको पढ़ के सुना देता हूँ। इंडिया रिजेक्ट्स चाइनाज अटेम्प्ट्स टू रीनेम प्लेसेस इन अरुणाचल प्रदेश। नई दिल्ली ने ये रिएक्शन दिया है कि जो चाइना की मिनिस्ट्री ऑफ सिविल अफेयर्स है, जो ये नाम तब्दील करने के नोटिफिकेशन जारी कर रही है, हम इसे रिजेक्ट करते हैं, हम इसके खिलाफ हैं और हम इस एक्ट के खिलाफ खड़े होंगे और इसे आलमी सतह पर भी हम इसकी मजम्मत करते हैं। चीन अपना काम करता जा रहा है। चीन इस रीजन के ऊपर, इस टेरिटरी के ऊपर अपना क्लेम जो है उसे एस्टैब्लिश करता जा रहा है। उसने अरुणाचल प्रदेश का नाम भी तब्दील कर दिया। उसने यहाँ पर दरियाओं के नाम, यहाँ पर जो पहाड़ हैं उनके नाम, माउंटेन पासेस जो हैं उनके नाम, रेजिडेंशियल एरियाज जो हैं उनके नाम जो हैं वो अपने चाइनीज स्टैंडर्ड्स के मुताबिक तब्दील करने शुरू कर दिए हैं। जिससे एक चीज़ वाज़ी होती है कि चीन इस क्लेम से पीछे नहीं हट रहा कि ये एरिया साउथ तिब्बत का एरिया है और चीन इस एरिया को रीक्लेम करके ही रहेगा। ये एक बहुत बड़ा महाज है जो वहाँ से खुल रहा है। यानी अब भारत एक जानिब तो ये खबरें आ रही है कि वो तैयारी कर रहे हैं कि पाकिस्तान की साइड के ऊपर वो कोई अटैक करेंगे, दोबारा से वो रीग्रुप होंगे। क्या वो 2 फ्रंट वॉर अफोर्ड कर सकते हैं? कतई नहीं। उनके अपने डिफेंस एनालिस्ट कहते हैं कि 2 फ्रंट वॉर के लिए वी आर नॉट रेडी। लेकिन अब 3 फ्रंट वॉर जो है वो भी एक खुलने जा रही है। अब इस सबके अंदर इंटरनेशनल मीडिया क्या रिपोर्ट कर रहा है? चाइनीज एयरफील्ड प्लान इन बांग्लादेश डिस्ट्रिक्ट क्लोज टू चिकन्स नेक एरिया रेजेस इंडियाज कंसर्न्स। यानी कि भारत के कंसर्न्स जो है वो बढ़ते जा रहे हैं कि बांग्लादेश एक एयरबेस बनाने जा रहा है। और अभी जो बांग्लादेश की गवर्नमेंट के चीफ एडवाइज़र हैं वो गए हैं चीन के दौरे पर और उस दौरे के दौरान बेसिकली ये प्लान जो है इसे फाइनलाइज़ किया गया। और ये जो चिकन नेक का एरिया है ये इंतहाई कमज़ोर एरिया है। यहाँ पर भारत जो है वो बहुत कमज़ोर है और उसकी मिलिट्री प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 7 सिस्टर स्टेट्स जिन पर चीन का क्लेम है वो भी है। और ये एक ऐसी गर्दन है जिसे दबोचना बहुत आसान होता है। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि खबरें ये आ रही हैं कि इंडिया जो है वो अब चाइना का जो प्लान है एयरफील्ड बांग्लादेश के लाल मोनिरत डिस्ट्रिक्ट के अंदर बनाने का, उसे स्क्रूटनाइज कर रहा है। क्योंकि ये ईस्टर्न बॉर्डर के ऊपर और जो चाइना का जो भारत का चिकन नेक एरिया है उसके ऊपर कंसर्न्स और उसके ऊपर जो प्रॉब्लम्स हैं, उसके ऊपर जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं उन्हें बढ़ा देता है। और इसकी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है सिक्किम और वेस्ट बंगाल जो है उसके करीब, वो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट रीजन को भी वल्नरेबल कर देती है। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि इस सब में भारत जो है उसका ये क्लेम है कि चाइनीज़ एयरफोर्स के फाइटर जेट्स जो हैं वो भी वहाँ पर आकर स्टेशन हो सकेंगे। और अब इस सब के अंदर यूरेशियन टाइम्स ने एक रिपोर्ट दी है जिसके बाद भारतीय मीडिया जो है उसने आसमान सर पे उठा लिया है। वो ये कह रहे हैं कि चीन जो है वो बांग्लादेश को यहाँ पर एयरबेस तो बनाकर देगा, लेकिन अब जो फर्म इसे बनाएगी चीन इसे आउटसोर्स करेगा टू अ पाकिस्तानी फर्म, यानी उस बॉर्डर के ऊपर जो है। इसीलिए आपको याद होगा कि बीच में जब पाक भारत तनाज़ा चल रहा था तो बीच में इंडियन मीडिया ने यहाँ तक खबरें चला दी थी कि पाकिस्तान के जहाज़ जो हैं, पाकिस्तान के JF-17 थंडर और J-10C मल्टी रोल एयरक्राफ्ट बांग्लादेश की एयरबेस को इस्तेमाल करके भी भारत पर उस साइड से भी हमलावर हो सकते हैं और भारत में आकर स्ट्राइक्स कर सकते हैं। यानी वो वाली साइड जो है जिसे भारत ने 1971 में अपनी तरफ से हमेशा हमेशा के लिए सिक्योर कर लिया, वो साइड भी अब पाकिस्तान की तरफ से इस्तेमाल हो सकती है। और अब इस सारे के सारे सिनेरियो के अंदर आप देखें कि यूरेशियन टाइम्स ये कह रहा है कि चाइना ने भारत के साथ सारा प्लान फाइनल कर लिया है। अक्टूबर के अंदर इस एयरबेस की कंस्ट्रक्शन जो है वो शुरू हो जानी है। और इस एयरबेस की कंस्ट्रक्शन जो है ऑल्दो चाइना करके दे रहा है, लेकिन पाकिस्तानी फर्म जो है वो चाइना के बिहाफ पर इसकी कंस्ट्रक्शन करेगी। और जब इसे ऑब्वियसली ये एक बहुत बड़ा मूव होगा। अब आपको ये चीज़ें और जो कड़ियों से कड़ियाँ हैं अगर आप इन्हें मिलाएं तो आपको पता चलेगा कि इस खित्ते के अंदर द वॉर इज़ नॉट ओवर, बल्कि भारत
अगर अब अंदर ही अंदर कोई तैयारियां कर रहा है तो आपको लगता है कि चीन हाथ पे हाथ धर के बैठा हुआ है, पाकिस्तान हाथ पे हाथ रख के बैठा हुआ है। अब तो इस इक्वेशन के अंदर बांग्लादेश शामिल हो चुका है। बांग्लादेश में जो अब पाकिस्तान के लिए और जो पाकिस्तान की फॉरेन सेक्रेटरी हैं आमना बलोच, जो वो गई बांग्लादेश के दौरे पर, वो एक गेम चेंजर दौरा था। 2012 के बाद इतना बड़ा हाई लेवल का दौरा है। और अभी पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने और बाकी डिग्निटरीज ने जब जाना है, बांग्लादेश के मिलिट्री ऑफिशियल्स पाकिस्तान लगातार आ रहे हैं, और ये सब कुछ जो है वहाँ के गवर्नमेंट के चीफ एडवाइज़र के दौरा चीन के बाद हो रहा है। यानी वो जो चीन का दौरा किया गया था उसके बाद ये सारी की सारी डेवलपमेंट्स हम देख रहे हैं। तो ये गेम चेंजर चीज़ें हैं। देखिए, इस चीज़ को हम किसी भी तरह से इग्नोर नहीं कर सकते, और ये एक ग्रेटर गेम है जो पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश, एक नया ट्रायंगल बना है। और इस ट्रायंगल के अंदर अगर कोई फंस चुका है, धंस चुका है, तनहा हो चुका है, अकेला हो चुका है, तो वो अपेरेंटली बहुत वाज़े अंदाज में हमें ये चीज़ नज़र आ रही है कि भारत है। और इसमें इंडिया को इस पाकिस्तान के साथ सिनेरियो के अंदर ये जो एक वॉर लाइक सिचुएशन बनी, इसमें भी समझ आ गई कि जो इंडिया को लग रहा था एलाइज उसके साथ खुलकर खड़े होंगे, वो भी उसके साथ खुलकर खड़े नहीं हुए। पाकिस्तान जिन एलाइज पर रिलाई कर रहा था वो तो खुलकर खड़े हुए। चाइना खुलकर खड़ा हुआ, टर्की खुलकर खड़ा हुआ, अज़रबैजान खुलकर खड़ा हुआ, और बाकी पाकिस्तान के साथ अरब ममालिक और मुस्लिम ममालिक भी खड़े हुए। तो इंडिया के लिए प्रॉब्लम्स जो हैं वो विदाउट डाउट बढ़ती जा रही हैं, और ये इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल है। बॉटम लाइन ये है कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश में मजीद नाम तब्दील किए। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर इंडिया की जो है वो चीख उठी है। सेकेंडली, ये जो एयरबेस वाला मसला है इसके ऊपर भी चीखो पुकार और आहो बका जो है वो शुरू हो चुकी है। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाक जिंदाबाद।